स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। आज हम जानेंगे दिल्ली के कानून मंत्री या यूँ कहे कि एक बड़ा हिंदूवादी नेता या हिंदू इकोसिस्टम के लीडर श्री कपिल मिश्रा की जीवनी के बारे में। हम जानेंगे कि आखिरकार उनको आम आदमी पार्टी ने क्यों अपनी पार्टी से उसको निष्कासित किया था और कपिल मिश्रा एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा कैसे बना। चलिए इनकी आज हम जो संपूर्ण जीवनी जानेंगे, जन्म से लेकर आज तक की संपूर्ण कहानी, जिनमें इनकी प्रेम कहानी भी शामिल है। कपिल मिश्रा दिल्ली के नए कानून मंत्री हैं। आज हम जानेंगे एक मध्य प्रदेश का रहने वाला युवा कैसे दिल्ली में अपनी राजनीतिक पकड़ बना बैठा। कौन है कपिल मिश्रा के माँ बाप। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कपिल मिश्रा की संपूर्ण जीवनी और कपिल मिश्रा की प्रेम कहानी, जन्म से लेकर दिल्ली के कानून मंत्री तक के सफर के बारे में। एक आपसे निवेदन कि मेरे इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। चलिए शुरुआत करते हैं कपिल मिश्रा के छोटे से जीवन परिचय के साथ। कपिल मिश्रा का जन्म 13 नवंबर 1980 को दिल्ली में हुआ था। हालांकि कपिल मिश्रा के माता पिता मूलतः मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित पटहेरा गांव के रहने वाले थे। ये मूलतः मध्य प्रदेश के हैं, पर बाद में वे दिल्ली में आकर बस गए थे। कपिल मिश्रा के जो पिताजी है, वैसे कपिल मिश्रा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और कपिल मिश्रा के जो पिताजी हैं रामेश्वर मिश्रा, वे मध्य प्रदेश का उस समय का एक बहुत प्रसिद्ध अखबार बंधवीय समाचार के उप संपादक थे। हालांकि बंधवीय अभी तो नहीं चल रहा, पर उस समय ये बंधवीय समाचार पत्रिका मध्य प्रदेश में चलती थी और इनके ये उप संपादक थे। उस समय की एक प्रचलित ये अखबार थे। वही जो कपिल मिश्रा की मां है अन्नपूर्णा मिश्रा पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी। कपिल मिश्रा की मां अन्नपूर्णा मिश्रा पूर्वी दिल्ली से मेयर पद पर भी रह चुकी है भाजपा की। कपिल मिश्रा का विवाह प्रीति मिश्रा के साथ हुआ था। इनकी प्रेम कहानी हम आगे जानेंगे। कपिल मिश्रा की एक बेटी है आदित्य मिश्रा। चलिए जानते हैं कपिल मिश्रा की प्रेम कहानी। तो ये कहानी की शुरुआत होती है इनके शिक्षा के साथ, इनकी पढ़ाई के साथ, क्योंकि कपिल मिश्रा ने अपनी संपूर्ण पढ़ाई दिल्ली से ही की थी, क्योंकि इनके माँ बाप दिल्ली में आकर बस गए थे। इनका जन्म भी दिल्ली में हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय की जो अम्बेडकर कॉलेज है, वहाँ से कपिल मिश्रा ने बीए किया, फिर सामाजिक कार्य में एमए किया था, सोशल वर्कर में। और अपनी पढ़ाई के दौरान ही यह जो साथ में पढ़ने वाली थी प्रीति मिश्रा, इनकी जो कॉलेज मेट थी, क्लासमेट नहीं थी, तो यह जो इस कपिल मिश्रा ने है जो प्रीति मिश्रा, हालांकि ये मिश्रा बाद में लगा, पहले उसका नाम प्रीति था, तो इनकी है जो कपिल के साथ दोस्ती हो गई थी प्रीति की, क्योंकि प्रीति है उन्होंने भी सोशल वर्कर यानी सामाजिक कार्य में एमए कर रखा है, तो दोनों का सब्जेक्ट भी एक ही था। कपिल और प्रीति मिश्रा दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशल वर्क की पढ़ाई कर चुके हैं, दोनों ही अम्बेडकर कॉलेज से पढ़ चुके हैं। तो छात्र जीवन में हुई ये दोस्ती जल्द ही प्यार में परिवर्तित हो गई, क्योंकि उम्र का भी उस समय एक है जो जादू था। काफी समय तक एक दूसरा अच्छे दोस्त रहने के बाद इन दोनों ने विवाह कर लिया था। या आप भी कह सकते हैं कि रिलेशन में लेने के बाद है जो इन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। कहते हैं नहीं कि सच्चा प्रेमी वो होता है जो अपने पति या प्रेमिका की लंबी उम्र की कामना करते हैं। अमूमन लोग प्रेम तो करते हैं, पर अपनी प्रेमिका से शादी नहीं करते, उनको धोखा दे सकते हैं। कपिल मिश्रा ने इसके विपरीत किया, उन्होंने अपनी ही प्रेमिका के साथ विवाह किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल मिश्रा अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। दरअसल करवा चौथ वैसे तो महिलाओं का त्योहार होता है, महिलाओं का व्रत होता है। महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो करवा चौथ का व्रत है जो रखती है, पर लगभग भारत में कपिल मिश्रा ही एकमात्र वो व्यक्ति होगा जो करवा चौथ का व्रत अपनी पत्नी के लिए रखता है। कपिल मिश्रा अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखता है, उसके शुभ स्वास्थ्य और है जो लंबी उम्र के लिए। और व्रत पूरा होने के बाद कपिल अपनी पत्नी के साथ बाहर ड्राइव पे चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं। अगर बात करें कपिल मिश्रा के राजनीतिक जीवन की, तो वैसे तो कपिल मिश्रा अपनी पढ़ाई के दौरान ही कई सामाजिक आंदोलन से जुड़ गए थे, क्योंकि आपको राजनीति में जाने के लिए आपको है जो अपने पीछे भीड़ चाहिए, आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए। तो कपिल मिश्रा सामाजिक आंदोलन के जरिए अपनी है जो फेस वैल्यू है जो बना चुके थे। सामाजिक आंदोलन के जरिए ही कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की है जो निर्माण भी सामाजिक आंदोलन से हुआ था। अन्ना हजारे के आंदोलन से ही निकली थी ये आम आदमी पार्टी। तो कपिल मिश्रा भी इस पार्टी से है जो जुड़ गए और पार्टी के एक सच्चे सिपाही की तरह काम करने लगे। 2015 में कपिल मिश्रा को करावल नगर से आम आदमी पार्टी ने है जो विधायक बनाया। यहाँ पर से है जो कपिल मिश्रा ने चुनाव जीता
और आगे चलकर आम आदमी पार्टी ने है जो कपिल मिश्रा को दिल्ली का जल संसाधन मंत्री भी बनाया गया। पर कपिल मिश्रा द्वारा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, 2-2 करोड़ या 200 करोड़ के आरोप लगाए कि भाई आम आदमी पार्टी के ये बड़े बड़े नेता है जो घपला कर रहे हैं। हालांकि कपिल मिश्रा इस बात को साबित नहीं कर पाए थे, ये आरोप साबित नहीं कर पाए। इसके चलते जो कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, पार्टी से निकाल दिया था, क्योंकि अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोल रहे थे कि ये लोग करप्शन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं। हालांकि साबित नहीं कर पाए, इसलिए जो आम आदमी पार्टी ने उनको निष्कासित करके पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो इसके चलते कपिल मिश्रा 2019 में है जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी और एक हिंदूवादी नेता के रूप में उभरने लगे। कपिल मिश्रा ने जो अपनी फेस वैल्यू है वो एक हिंदूवादी नेता के रूप में बना ली और इनके पीछे जो भीड़ जुड़ती ही गई। चाहे आप देख लेना, जो शाहीन बाग का आंदोलन है, चंबल की घटना है, या हर मंदिर मस्जिद धार्मिक मुद्दा हो, या कई ऐसी घटनाएं जो घटित हुई है जिसमें कपिल मिश्रा अग्रिम लाइन में खड़े मिलते थे हिंदुओं के लिए। तो कपिल मिश्रा की एक है जो हिंदूवादी नेता या हिंदू इकोसिस्टम के तौर पर है जो इनकी पहचान बन गई थी। कपिल मिश्रा हिंदू इकोसिस्टम के लीडर के तौर पर जाने जाने लगे। इधर बीजेपी को भी दिल्ली की करावल नगर सीट पर एक हिंदूवादी और ब्राह्मण चेहरे की जरूरत थी और ये दोनों ही बातें फिट बैठती है कपिल मिश्रा पर, क्योंकि कपिल मिश्रा एक हिंदूवादी नेता के तौर पे है जो उभर चुके थे और ब्राह्मण तो है ही। तो भाजपा के लिए एक ये कपिल मिश्रा फिट बैठ रहे थे और भाजपा ने 2023 में पहले से ही कपिल मिश्रा को भाजपा का है जो दिल्ली में भाजपा का उपाध्यक्ष बना दिया था। ये जब 19 में ज्वाइन की, कपिल मिश्रा ने पार्टी में काम करना रखा और इन्होंने जो हिंदूवादी नेता के रूप में उभरने लगे, क्योंकि दिल्ली में भाजपा है जो पिछले 26 साल से नहीं आ रही थी, इसलिए भाजपा को ऐसे ही कैंडिडेट की ज़रूरत थी। तो इस पर फिट बैठ रहे थे कपिल मिश्रा। तो 2023 में कपिल मिश्रा को भाजपा का उपाध्यक्ष बना दिया था दिल्ली में। और 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में है जो कपिल मिश्रा को दिल्ली की करावल नगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया और यहाँ पर कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हराकर है जो अपनी जीत का झंडा गाड़ा, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता था जिनको इन्होंने 35,000 के लमसम वोटों से हराकर अपनी जीत हासिल की। इसी के चलते कपिल मिश्रा को है जो भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद दिया गया है। कपिल मिश्रा वर्तमान में दिल्ली भाजपा सरकार में कानून मंत्री है, लॉ मिनिस्टर है। तो इस तरह रहा कपिल मिश्रा की ये जीवनी, उनका जीवन का सफर। बैकग्राउंड तो कह सकते हैं कि राजनीति से है, क्योंकि इनके जो कपिल मिश्रा की माताजी है अन्नपूर्णा मिश्रा, वो पहले से ही भाजपा से जुड़ी हुई थी और कपिल मिश्रा भी सामाजिक आंदोलन से निकले हैं। पिताजी थे वो मीडिया जगत से जुड़े रहे। तो इस तरह इनका है जो जीवन में आप कह सकते उतार चढ़ाव ज़्यादा तो नहीं आया, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी में उन्होंने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उस आरोप के चलते कपिल मिश्रा को है जो पार्टी से निष्कासित किया था। रही बात इनकी प्रेम कहानी, तो वो इनके साथ में पढ़ने वाली थी, इनकी जो क्लासमेट स्कूल मेट थी, क्लासमेट तो नहीं थी, जो कि एक ही सब्जेक्ट था इनका। ये भी सोशल वर्कर थे, सामाजिक कार्य में इन्होंने भी एमए कर रखी थी। और इनकी जो पत्नी है उन्होंने भी प्रीति मिश्रा ने भी है जो सोशल वर्क में एमए कर रखी है। हालांकि यहाँ पर जो जानने वाली बात है वो ये है कि भारत का एकमात्र ऐसा नेता है जो अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ रख रहे हैं। आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय